गोंडवाना की धरती पर इतिहास ने एक रानी को जन्म लेते देखा, जो गहनों के लिए नहीं, तलवार के लिए बनी थी। रानी दुर्गावती एक प्रतिभाशाली रानी थी, जो बचपन से ही योद्धा के जीवन से आकर्षित थी। दुर्गावती 1524 में गोंडवाना के हृदय में जन्मी थी। वे अन्य राजकुमारियों की तरह महलों या गहनों के सपने नहीं देखती थी, बल्कि घोड़ों, धनुष और तलवारों के सपने। कुछ वर्ष बाद उनका विवाह राजा दलपत शाह से हुआ। दुर्भाग्यवश राजा की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई, जिससे दुर्गावती को अपने छोटे पुत्र वीर नारायण के लिए राज प्रतिनिधि के रूप में शासन संभालना पड़ा। शत्रुओं को लगा कि अब गोंड राज्य गिर जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के सामने घोषणा की, ये भूमि मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य मेरे लोगों के प्रति है, मैं झुकूंगी नहीं। उनकी वीरता किंवदंती बन गई। उन्होंने आक्रमणकारियों को पराजित किया, किले बनवाए और सेनाओं का नेतृत्व किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब मुगल सेनापति आसफ खां हजारों सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण की मांग लेकर आगे बढ़ा। उन्होंने इनकार कर दिया। वो कवच धारण कर अपने युद्ध हाथी सरमान पर सवार होकर सूर्यास्त के समय रणभूमि में उतरी। तीरों की वर्षा हो रही थी, तलवारें टकरा रही थी। उनकी सेना ने वीरता से संघर्ष किया, लेकिन युद्ध का रुख बदल गया। घायल सेनापतियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा, अपमान के साथ जीने से बेहतर है सम्मान के साथ मरना। अपने पुत्र और प्रजाजनों की ओर अंतिम बार देखते हुए उन्होंने आखिरी आक्रमण किया। जीवन की अंतिम सांस तक युद्ध करती रहीं। वो रानी जिसने आत्मसमर्पण नहीं बल्कि बलिदान चुना। आज भी उनका नाम गूंजता है, योद्धा रानी दुर्गावती, जिसने अपनी भूमि और अपने लोगों के लिए युद्ध किया, ना कि यश के लिए।